रहीम अस्सलाम वालेकुम। सीएसएस के बारे में आज आपसे एक और जो कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन प्रॉब्लम भी आप इसको कह सकते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस करना है। जो काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स इस पे हमारे साथ डिस्कस कर रहे होते हैं और ये कॉमन प्रॉब्लम है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम डिटेल में कॉल पे 1-2 मिनट के अंदर डिस्कस चीज़ों को नहीं कर सकते, जो कि हर एस्पिरेंट का इशू है। उस इशू को आज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ताकि आप इसको जो हर एक है वो कंसीडर करें जब ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चूज़ कर रहे हैं। तो हमारा आज का जो क्वेश्चन होगा उस पर हम बात करेंगे, वो है व्हाट ऑप्शनल सब्जेक्ट शुड आई ऑप्ट, मुझे कौन से ऑप्शनल लेने चाहिए। तो आज हमने उन फैक्टर्स पे बात करनी है। वो आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप उसमें आर्ट्स के सब्जेक्ट में किसी को पढ़ा हुआ है, या सोशल साइंसेज के हैं, मैनेजमेंट साइंसेज के हैं, कोई भी आपने चूज़ की हुई है फील्ड पहले से, तो आपको अब क्या सोचना चाहिए जब आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ले रहे हैं। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले कि हम मज़ीद डिटेल में जाएं, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे टाइम टू टाइम हम मुख्तलिफ अपडेट्स दे रहे होते हैं, तो आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो एक चीज़ तो आपने माइंड में रखनी है कि एक जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है आप उसको इंजॉय करें, ना कि उसको आप लेके एक मुसीबत गले में डाल दें, बल्कि सीएसएस को इंजॉय करें। आप क्या थे सीएसएस की अटेम्प्ट करने के बाद, इन केस अगर आप सीएसपी नहीं बन सकते, सीएसएस क्लियर नहीं कर सकते, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट इन टाइम है, इन टर्म्स ऑफ टाइम भी कह सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी भी कह सकते हैं, तो किसी तरह से भी कोई चीज़ ज़ाया नहीं जानी चाहिए। उसका फैक्टर्स क्या हैं कि आपकी जो पहले से एजुकेशन है उसके इन लाइन होना चाहिए आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। और अगर आप ऑप्शनल ऐसे सब्जेक्ट ले रहे हैं जिनको आपने फ्यूचर में कैरियर लेके नहीं चलना चाहते, या जिनसे आपको पहले बोरियत थी लेकिन आपके मार्क्स अच्छे थे, तो आप उसको ना लेके चलें। इस चीज़ को माइंड में जो आपने बिठा लेना है कि जो फ्यूचर आप बनाना चाहते हैं अपना, जिस फील्ड में बनाना चाहते हैं, उस फील्ड में आपकी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। और सीएसएस के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, ये भी आपकी टाइम की इन्वेस्टमेंट है। फ्यूचर में फ्यूचर में जहाँ पे भी आप जाना चाहते हैं, तो ये आपका जो टाइम है, आपकी जो स्टडी है, आपको फ्यूचर में भी फ़ायदा देनी चाहिए। तो सबसे पहले जो आपने माइंड में कंसिडर करना है, चीज़ों को कंक्लूड हम एट द एंड ऑफ द टाइम भी करेंगे इस सेशन के एंड पे, कि हमने सीखा क्या, बात क्या की, अल्टीमेटली आपको क्या चीज़ें कंसिडर करनी। फैक्टर्स पे पहले बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपने कंसिडर करनी। रेलिवेंस टू योर फील्ड, यानी कि जो आप काम कर रहे हैं प्रैक्टिकली, या जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, या जो आपकी हॉबी है, या जो आपकी स्टडी है, उनमें से कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जिसको आप चूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा प्रीरेक्विजिट्स और रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी कि आप अगर फ़र्ज़ किया आपने इंग्लिश में मास्टर किया हुआ है और मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट ले जाए, तो ये आपके लिए एक प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपने मैथमेटिक्स के एडवांस रूल्स या मैथमेटिक्स को आपने इस लेवल पे नहीं समझा जो आप सीएसएस लेवल पे आपको ग्रिप करनी चाहिए। और उस तक ग्रिप करने के लिए आपको हो सकता है 1-2 साल टाइम लग जाए, क्योंकि जो जिसने इंटर के बाद एफएससी प्री इंजीनियरिंग की होती है, उसने मैथमेटिक्स पढ़ी होती है, और बाद में वो बीएससी मैथ करता है, कोई ऐसा सब्जेक्ट लेता है जिसमें मैथमेटिक्स बीएस मैथ हो जाता है, मुख्तलिफ आजकल नाम है, तो वो उस साइड पे चला जाता है, तो मैथ अगेन उसने पढ़ी। अगर उसने बीए किया हुआ है, डबल मैथ ले लेता है, तो अगेन उसने मैथ पढ़ी हुई, और अगर मास्टर करता है अगेन उसने मैथ पढ़ी हुई। उसके लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथ लेना आसान है। लेकिन जो इंग्लिश के बैकग्राउंड के साथ है, या जिसने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हुई है, या जिसने हिस्ट्री पढ़ी हुई है, उसके लिए मैथमेटिक्स प्रॉब्लम करेगी, स्टैटिस्टिक्स प्रॉब्लम करेगी, केमिस्ट्री प्रॉब्लम करेगी, फिज़िक्स प्रॉब्लम करेगी। जिसने बुनियादी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, उस हद तक उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, तभी वो सब्जेक्ट ले, यानी कि जो प्रीरेक्विजिट्स हैं उस लेवल की स्टडी तक के लिए वो आप पूरा करते हैं, उन चीज़ों को समझ सकते हैं जो आउटलाइन गिवन है। एफपीएससी ने सीएसएस के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट की आउटलाइन दी होती हैं, उसको आप गो थ्रू करने के बाद आपको लगता है कि चीज़ें आप समझ सकते हैं। अगर लगता है कि आप उस पर थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो समझ सकते हैं, तो आप ले लें, अदरवाइज़ उसको स्किप करें, और बहुत सारी आपके पास चॉइस होती है। तो किसी भी सब्जेक्ट के साथ मोहब्बत करने की ज़रूरत नहीं है कि जी मुझे मैथ करना बहुत पसंद था बचपन में, तो अब मैं मैथ ले लेता हूँ, ऐसी कभी भी कोई गलती नहीं करनी। इसके अलावा पर्सनल स्ट्रेंथ्स और स्किल्स हैं। लेट्स सपोज हम बात कर लेते हैं टाउन प्लानिंग की, और आप रियल इस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं, रियल इस्टेट में आपको डील करना बहुत अच्छा लगता है, आपको जो है वो अर्बन
एरिया में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, उनकी प्लानिंग है, उनकी मैनेजमेंट है, क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या इशू होते हैं, तो आपका उसमें एरिया है या उसमें स्किल है या इंटरेस्ट है या उस काम कर रहे हैं, तो आप वो ले सकते हैं। डेफिनेटली आपकी वो स्ट्रेंथ है। अगर आपको इंग्लिश में ग्रिप करने की बहुत शौक है लेकिन आपका फील्ड मैथमेटिक्स था, तो आप इंग्लिश की तरफ सोच सकते हैं। लेकिन अगेन प्रीरेक्विजिट्स, क्या इंग्लिश की आप लिटरेचर वगैरह वो सारी चीज़ें समझते हैं, तो इसलिए स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट लेते हैं, तो आपको क्या वो चीज़ें स्ट्रेंथ तो आप समझते हैं या स्किल भी आपकी शुरू में थी लेकिन गैप बहुत आ गया। सो जिस पे बहुत ज़्यादा टाइम सब्जेक्ट पे लगा के आपको एक्सपर्टीज़ लेनी है उसकी तरफ ना जाए। जिसको आप 1-2 महीने लगा के एक्सपर्टीज़ उस सब्जेक्ट में कर सकते हैं, कोशिश करें कि उसी की तरफ जाएँ। सो अपनी स्ट्रेंथ्स को भी कंसिडर करें, अपनी स्किल्स को भी कंसिडर करें कि आप किस चीज़ को एंजॉय करते हैं, स्टडी को, उसके ऊपर रिसर्च करने को, उसके ऊपर मुख्तलिफ टॉपिक्स को पढ़ने को, तो वो एरिया लें। कहीं ऐसा सब्जेक्ट ना ले लें जिसके 2 पेज पढ़ने के बाद आपको सारा दिन सर में दर्द रहता हो या बोरियत हो जाती हो। ऐसे सब्जेक्ट को अवॉइड करना है अपने। सो अगली बात आती है कि बैलेंस्ड स्किल सेट कि आपके पास जो सब्जेक्ट लें उस ये नहीं हो कि आपने मैथमेटिक्स लिया, मैथमेटिक्स में एक्सपर्टीज चाहिए जबकि आप उसकी पहले इतनी ग्रिप नहीं है, उस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। दूसरा आप फिजिक्स सब्जेक्ट ले लें, तीसरा आप कोई इसी तरह से साइंस का सब्जेक्ट ले लें, चौथा आप इंग्लिश लिटरेचर ले लें। ऐसा कभी भी ना करें कि किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी एरिया में आपकी ग्रिप भी नहीं है, सारे के सारे आपने ऐसे एरियाज़ ले लिए जिन पे आपको एक्सपर्टीज़ बुनियाद से लेके अब तक बनानी पड़ेगी। बुनियादी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, फिर इंटरमीडिएट लेवल पे, फिर आगे बैचलर लेवल पे, फिर मास्टर लेवल पे उस सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। सो आप ऐसा सब्जेक्ट लें जिसमें आप फ्यूचर में कोई मास्टर करना चाहते हैं, एमफिल करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं। एक सब्जेक्ट ले लिया जिसमें एमफिल आपका चल रहा है, पीएचडी चल रही है, लेकिन दूसरा सब्जेक्ट आप वो लें, अगर आपको चॉइस मिले कि आप दूसरी पीएचडी करना चाहते हैं तो किस सब्जेक्ट में करेंगे, तो दूसरी चॉइस वो होनी चाहिए, यानी कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट वो है। तो बैलेंस स्किल सेट के साथ चलें, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत डाइवर्सिटी हो। एक सब्जेक्ट अगर आप हिस्ट्री का लेते हैं, सोशियोलॉजी का लेते हैं और इस तरह से सोशल इश्यूज़ के रेलिवेंट कोई चीज़ आप सब्जेक्ट ले लेते हैं, तो इट्स मीन कि आपकी लाइन एक जैसी रहती है। एक सब्जेक्ट की बुनियाद बनाने से दूसरी जगह पे वो आपकी हेल्प कर रहा है। सो इन चीज़ों को आपने हाइब्रिड मॉडल लेके आना है, उसको समझना है और उसको लेके चलना है। इसके अलावा कैरियर अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिलती है और देखें कि मार्केट में किस सब्जेक्ट की ज़्यादा डिमांड है, आजकल फ्री लैंसिंग, कंटेंट राइटिंग और इस तरह से डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, ये बहुत सारी चीज़ें, उसमें आपकी मास कम्युनिकेशन या जो कंप्यूटर लिटरेसी के सब्जेक्ट हैं, कंप्यूटर साइंसेज है, या फिर इसके अलावा आपकी इंग्लिश है, वो कंटेंट राइटिंग में आपकी हेल्प करती है। तो वो चीज़ें ले सकते हैं कि फ्यूचर में आप अपना कैरियर किस साइड पे लेना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ किस किस सब्जेक्ट की, किस फील्ड की अवेलेबल है, उस सब्जेक्ट के रेलिवेंट आप काम करना भी चाहते हैं और अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी करना चाहते हैं। सो वो सब्जेक्ट लें जो आपकी इस तरीके से हेल्प करता हो। सो इसके बाद है पर्सनल इंटरेस्ट एंड पैशन, कि कोई सब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर वैसे ही बंदे को मज़ा आता है कि जी मैंने इस पर रिसर्च करनी। जैसे पहले भी बात की, स्ट्रेंथ्स होती हैं इंसान की या बंदे की नेचर ऐसी होती है कि सोशल इश्यूज़ जो होते हैं उनको अंडरस्टैंड करना उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है, या कोई ऐसा होता है जो मैथमेटिक्स में बड़ी उसकी एक्सपर्टीज़ होती है, या तीसरा जो ऐसा होता है जिसको कंप्यूटर के अंदर बहुत स्किल को इन्हेंस करने की वो शौक़ होता है, जज्बा होता है, तो वो अपने पैशन को देख के, अपने इंटरेस्ट को देख के और फिर जो अवेलेबल चॉइसेस हैं उनको ऊपर टिक करे कि हाँ ये सब्जेक्ट जो मेरे पैशन, मेरे इंटरेस्ट के साथ लिंक करता है। ये वो फैक्टर्स हैं, वन बाय वन हम कर रहे हैं। इसके अलावा कंसल्ट विद एडवाइजर्स और एक्सपर्ट्स जो आपके जो सराउंडिंग्स में हैं, आपके पेरेंट्स में से हो सकते हैं, आपके अंकल्स, दोस्त, इसके अलावा आपके टीचर्स, और टीचर्स के रेफरेंस से कोई जो एक्सपर्ट होता है जिसने इस फील्ड में एक्सपर्टीज़ की हो या जो सब्जेक्ट में उसकी ग्रिप हो, जो आप ऑप्शनल लेते हैं, लेट्स सपोज लेक्चरर कोई है या जो प्रोफेसर हैं सोशियोलॉजी के, उनसे मिल लें कि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट कैसा है, स्कोर करता है अच्छे सीएसएस में या नहीं। तो इस तरह से चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं, अपने एक्सपर्टीज़ जो आपकी हैं उनको इनलाइन कर सकते हैं और उसके बारे में फिर कंफर्म करने से पहले एक्सपर्टीज़ जिन लोगों के पास हैं उनसे सिटिंग करें, उनसे एडवाइस लें, वो आपको इसके बारे में क्या कहते हैं। फिर अपना जब एक आपका एक बास्केट बन जाती है ऑप्शनल सब्जेक्ट के 600 मार्क्स की, तो वो कम से कम आपके पास 1000 की चॉइसेस होनी चाहिए। अगर 1-2 ड्रॉप करने पड़े तो वो खुद आप क्या डिसाइड करते हैं कि 1-2 जो ड्रॉप करने पड़ेंगे वो कौन से करेंगे। दूसरा, किसी दोस्त से एडवाइस लें, किसी मेंटर से एडवाइस लें कि इनमें से मुझे 2 सब्जेक्ट ड्रॉप करने हैं तो कौन से सब्जेक्ट ड्रॉप करूं, और साथ में डिस्कस करें कि फ्यूचर में आप किस साइड पे
ग्रो करना चाहते हैं अपने कैरियर को, ये सारे फैक्टर्स भी उनसे डिस्कस करें। सिर्फ ये नहीं है कि वो अपने नॉलेज के हिसाब से बात करते, बल्कि उसका नॉलेज अपनी साइड पे, आपकी चॉइसेस अपनी साइड पे, अपनी चॉइसेस के हिसाब से उनसे डिस्कस करें, अपने फैक्टर्स डिस्कस करें कि फ्यूचर में आप ये करना चाहते हैं, आपकी वजह ये, आपकी एरिया ऑफ स्टडी ये। कहीं आप किसी मेंटर से पूछते हैं कि जी ये मैंने सब्जेक्ट लेने, क्या मुझे लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, उसकी अपनी एक्सपर्टीज़ होती हैं, वो हो सकता है उसने टेस्ट क्वालिफाई किए हों जब, तो उसके उसमें ज़्यादा सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स हों, या वो उस सब्जेक्ट को इन्जॉय करता हो। तो किसी की चॉइसेस को अपने ऊपर नहीं लगाना। तो ये जितनी भी एक वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स है, इसके अलावा भी कोई जो फैक्टर्स हैं, मतलब कैरियर, आप कहाँ पे खड़े हैं, क्या बनना चाहते हैं, फ्यूचर में कहाँ जाना चाहते हैं, किस फील्ड में आप करना चाहते हैं, क्या CSS आपके लिए मौजू भी है या नहीं, क्या आपका माइंड जॉब करने को जो है वो एक्सेप्ट भी करता है या नहीं, ये सारी चॉइसेस को आपने माइंड में कंसिडर करना होगा। तो हार्वर्ड अकेडमी जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट की बहुत लो फी पे एक कंप्लीट पैकेज हम ऑफ़र कर रहे हैं, उसको आप हमारी वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट भी हैं जिनको हम लेके भी चल रहे हैं, कुछ कंप्लीट भी हैं, उनकी भी आप लिस्ट हमारी वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं। और हार्वर्ड अकेडमी की जो वेबसाइट है वो www.harvardacademy.com, यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स मिल जाते हैं जिनको आप किसी भी टाइम एक्सेस कर सकते हैं। मज़ीद भी आपकी कोई क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये नंबर थोड़ा सा डिजिट मिसिंग है, 6226 है एट द एंड ऑफ दी दिस डिजिट।